यह साल 2026 है। भारत चांद पर तिरंगा गाड़ चुका है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस देश का सबसे बड़ा राज्य भौगोलिक स्थिति में राजस्थान। उस राजस्थान के गांव में 10-11 लोग एक कमरे में बैठते हैं और फैसला सुनाते हैं 21 लाख रुपए का जुर्माना। जुर्म क्या है? एक लड़का और एक लड़की, दोनों बालिग अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं। भारत का संविधान, भारत का कानून और भारत की सर्वोच्च अदालतों के आदेश उन्हें यह अनुमति देते हैं, लेकिन उसके बावजूद 21 लाख रुपए का जुर्माना। बेसिकली यह कोई गल्प कथा या किस्सा नहीं है, यह इसी साल इसी राज्य में हुआ है और यह अकेला मामला नहीं है। तो आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के उन गांवों में जहां आज भी संविधान नहीं, पंच फैसला सुनाते हैं। और सवाल यह नहीं है कि ये हो कहां रहा है, सवाल यह है कि यह अब तक हो क्यों रहा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बात करेंगे मारवाड़ के जिलों की। पहली बिंदु पे बात करें जालोर जिला। 22 साल का युवक है और एक 21 साल की युवती है। युवती का बचपन में बाल विवाह हुआ था। 2024 में तलाक के बाद अपने दम पर वो जिंदगी जी रही थी। नवंबर 2025 से वो एक युवक के साथ अपनी मर्जी से लिव इन में रहने लगी। अब समाज के पंच इसमें पेंच फंसाते हैं, जबकि इसमें एक बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही के परिवार वालों को इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज के पंचों को यह मंजूर नहीं है। फरवरी 2026 में एक धार्मिक स्थान पर सभा बुलाई गई। परिवार को चेतावनी दी गई कि भाई ये नहीं चलेगा। 2 महीने का वक्त है। परिवार ने वक्त मांगा और फैसला नहीं बदला। 20 अप्रैल को एक पंच के घर 61 लोगों की बैठक बुलाई गई। 11 नामजद पंचों ने खड़े होकर ऐलान किया, पूरे परिवार पर 21 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया और साथ ही न्यात बाहर कर दिया, यानी कि आप जाति से बाहर हैं, कुटुंब कबीले में आ जा नहीं सकते। और इसके बाद क्या हुआ? परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, धार्मिक स्थल पर एंट्री बैन कर दी गई और सबसे दर्दनाक कि उस परिवार के एक दूरस्थ रिश्तेदार की जब मौत हुई तो 12वें की रस्म से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब कानून क्या कर रहा है? यह परिवार 1 जून को जालोर पहुंचता है, शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। आखिरकार 29 जून को ये लोग फिर से पुलिस अधीक्षक जालोर के कार्यालय पहुंचते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया का कहना है कि जांच चल रही है। तो अब जरा सोचिए कि ये अकेला मामला होता तो इत्तेफाक कहा जा सकता था, लेकिन इसी जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र में इसी साल जनवरी में एक और लिव इन जोड़े को लेकर पंचायत बुलाई गई। इस बार जुर्माना और बढ़ा, 31 लाख रुपए। और कहानी में एक मोड़ आता है, जिस व्यक्ति ने पीड़ित की मदद की उसके साडू का भी हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पंचायत के फैसले का विरोध करने पर पूरे परिवार को दोबारा समाज में शामिल होने के लिए 11 लाख रुपए और मांगे गए। पीड़ितों ने 9 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 10 दिन बाद 20 जनवरी को बयान देने वालों पर दबाव बनाया गया और दोबारा बहिष्कार की धमकी देनी। यहां सजा सिर्फ उन्हें नहीं मिली जिन्होंने गुनाह किया, सजा उन्हें भी मिली जिन्होंने इंसानियत दिखाई, जिन्होंने सपोर्ट किया, लीगल सपोर्ट किया। और अगर एक और केस की बात करें जालोर के ही पड़ोसी सिरोही जिले की, तो आपकी हंसी छूट जाना लाजिमी है। सिरोही जिले के मंडवारिया गांव में कहानी चौंकाती है, पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर करती है, लेकिन चिंता भी है कि यहां ना कोई लिव इन था, ना कोई प्रेम विवाह। एक गरीब परिवार में मौत हुई। परंपरा के मुताबिक मृत्युभोज में घी के मालपुए बनाना जरूरी माना जाता है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते परिवार ने सादा भोजन कराया। बस इतनी सी बात पर गांव के 1 दर्जन से अधिक पंचों ने बैठक बुलाई और फैसला सुना दिया, पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार। अब ये यही नहीं रुकता। जो 42 परिवार इस फैसले के खिलाफ खड़े हुए, उन्हें भी बहिष्कार की सूची में डाल दिया गया। कुल मिलाकर 43 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पंचों ने एक और शर्त रखी कि अगर कोई परिवार इस फरमान को नहीं मानता
तो उसे 11,000 रुपए जुर्माना और पूरे समाज को सामूहिक भोज कराने की सजा भुगतनी होगी। अब सवाल सीधा सा है कि आर्थिक मजबूरी की सजा पूरे परिवार को क्यों, उन लोगों को क्यों जो इन परिवारों के साथ खड़े हो रहे हैं। एक मौत के गम में डूबा परिवार अंतिम संस्कार के हफ्तों बाद भी अपने ही समाज से न्याय मांग रहा है। पैटर्न समझिए, यह इत्तेफाक नहीं है। 3 अलग अलग गांव, 3 अलग अलग वजहें, प्रेम, मदद और एक पकवान, लेकिन नतीजा एक जैसा। एक अदालत जो न संविधान से बनी है न कानून से, सिर्फ डर से चलती है। और ये सिर्फ 3 मामले नहीं हैं। खुद राजस्थान हाईकोर्ट के सामने इसी मुद्दे पर 11 याचिकाएं पहुंची। सिरोही, बाड़मेर, नागौर, बालोतरा, जालोर और जोधपुर जैसे जिलों से। यानी ये किसी एक गांव की कहानी नहीं है, ये किसी एक गांव की बीमारी नहीं है, ये पूरे इलाके में फैला हुआ सड़ांध मारता एक सिस्टम है। तो सवाल उठता है कि ये मानसिकता आती कहां है। यह सिर्फ परंपरा की बात नहीं है, यह ताकत की बात है, जिस ताकत में गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को दबाए जाने से इन पंचों का डोपामाइन रिलीज होता है। जिस गांव में पुलिस थाने तक पहुंचने में लोगों को महीनों लग जाते हैं, वहां पंचों को पता है कि उनके फैसले को चुनौती देने वाला कोई नहीं आएगा। यह डर पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जाता है ताकि कोई सवाल नहीं पूछे, ताकि कोई मर्जी से फैसला नहीं ले। सवाल यह है कि कानून क्या कहता है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि मुद्दा अब अदालत की चौखट तक पहुंचा है। इसी साल अप्रैल में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने साफ साफ कहा, खाप या जाति पंचायतों के ये फरमान, चाहे सामाजिक बहिष्कार हो या भारी जुर्माना, पूरी तरह से असंवैधानिक हैं। कोर्ट ने हुक्का पानी बंद जैसी प्रथा को सामाजिक उत्पीड़न का सबसे क्रूर रूप बताते हुए कहा, यह सिर्फ बहिष्कार नहीं है, यह किसी इंसान के मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर सीधा हमला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का खुला उल्लंघन है। यानी समानता का अधिकार, भेदभाव से सुरक्षा, आजादी से घूमने फिरने, अभिव्यक्ति की आजादी और जीवन जीने के अधिकारों का हनन है। कोर्ट इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने अहम फैसलों का हवाला देता है और जिसमें ऑनर किलिंग रोकने से जुड़ा एक बड़ा मामला भी शामिल है, और साफ कहता है कि जीवन साथी चुनना, अपनी लाइफस्टाइल तय करना, यह हर नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार है और इसमें कोई गैर संवैधानिक संस्था दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार को 90 दिन में जांच पूरी करने और एक स्पष्ट नीति यानी एसओपी बनाने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में सख्ती से निपटान किया जा सके। लेकिन यहां पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। जब कानून को नहीं माना गया, भीनवाल का जो 31 लाख रुपए वाला मामला है जो हमने आपको बताया, वो हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हुई। यानी कोर्ट कह चुका था, सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका कि ऐसे फरमान असंवैधानिक है, और उसके बाद भी पंचों की बैठक होती है, फैसला सुनाया जाता है। और हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली का आदेश नहीं बोले, 21 लाख वाला जो मामला है जिसमें लिव इन वाला मामला है, वो सिंधी मुसलमान समाज से आता है। तो ये सिर्फ एक कानून की अवहेलना नहीं है, ये दिखाता है कि जब तक जमीन पर असल कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, सजा नहीं मिलती, तब तक सिर्फ अदालत का फैसला कागज पर रह जाता है। राजस्थान में अभी भी सामाजिक बहिष्कार को सीधे अपराध घोषित करने वाला कोई विशेष कानून ही नहीं है। यानी पुलिस के पास कार्रवाई के लिए स्पष्ट कानूनी आधार की कमी है। यही वजह है कि जालोर के मामले में इतने समय बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आधुनिक भारत बनाम पंचों का भारत पे होता है। हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां गांव का लड़का मोबाइल पर यूपीआई से पेमेंट करता है, लेकिन उसी गांव में एक लड़की को अपनी मर्जी से जीने की सजा 21 लाख रुपए के जुर्माने की जो है वो फरमानों से सुननी पड़ती है। हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन जमीन पर 11 लोग बैठ के तय करते हैं कि कौन समाज में रहेगा, कौन नहीं। ये टकराव नया नहीं है, लेकिन 2026 में हाईकोर्ट के स्पष्ट किए जाने के बावजूद भी ये जारी है। तो सवाल सिस्टम पर नहीं, हम सब पे हैं, क्योंकि जब तक गांव का हर एक इंसान ये कहने की हिम्मत नहीं जुटाता कि ये फैसला मुझे मंजूर नहीं, तब तक पंचों का डर कायम रहेगा।
तो ये राजस्थान के उन गांवों की कहानी है जहां आज भी संविधान से बड़ा पंचों का फरमान है। हम आप तक सिर्फ 3 मामले लाए हैं, अलग अलग, प्रेम की सजा, मदद की सजा और परंपरा न निभाने की सजा। सो कॉल्ड परंपरा। मालपुआ बनाना कोई परंपरा हो सकती है क्या? लेकिन सवाल आपसे है, क्या लगता है आपको ऐसे मामलों में सख्त कानून बनना चाहिए या ये सिर्फ प्रशासनिक सख्ती से रुक सकता है, या हमें सब मिलके काम करना होगा? कमेंट में जरूर चाहिए कि हमें इस पे कानून चाहिए या प्रशासन काफी है। अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसा मामला है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।